माताओं और बहनों, बुजुर्गों और भाइयों, साथियों, विश्वनाथ जी ने पहले ही सब प्रश्न के जवाब दिलवा दिए। अब बोलने को तो कुछ रहा नहीं, अब क्या कहा जाए। 5 हफ्ते हुए दो हत्यारियों ने इंदिरा जी को हमारे बीच से छीन लिया था। वो कोशिश कर रहे थे कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन भारत इतना नाजुक नहीं। भारत की नींव गांधी जी ने, पंडित जी ने, इंदिरा जी ने लगाई थी। वो किसी हत्यारे की गोली से नहीं टूट सकता है। भारत एक मजबूत देश है। भारत की एकता और अखंडता पर कोई अपना हाथ नहीं लगा सकता है। हम देखेंगे कि भारत मजबूत रहेगा, दुनिया की किसी भी शक्ति का सामना कर पाएगा। हम भारत की आजादी को बचाएंगे। भारत 37 साल से आजाद है, 37 साल से लोकतंत्र है। आज बहुत कम देश हैं, खासकर विकासशील देश, जो लोकतंत्र हैं, जो सचमुच में आजाद है। भारत आजाद है क्योंकि कांग्रेस ने भारत को ठीक सिद्धांतों पर चलाया। कांग्रेस के सिद्धांतों पर, कांग्रेस के विचारधाराओं से और कांग्रेस के कार्यक्रमों के साथ भारत आगे बढ़ा है, मजबूत हुआ है, आत्मनिर्भर हुआ है और हम अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी आजादी को बचा सके, दुनिया की शक्तियों का सामना कर सके। दूसरे देश जो आजाद हुए थे वो आजादी खो चुके, या आर्थिक दबाव के नीचे आ गए, या मिलिट्री दबाव के नीचे आ गए, या किसी के राजनीतिक दबाव के नीचे आ गए। दूसरे थे जो शुरू में लोकतंत्र थे लेकिन बहुत जल्दी तानाशाही बन गई। वहां पर यह हुआ क्योंकि वो देश ठीक रास्ते पर नहीं चले थे। कोई पार्टी नहीं थी, उनके नेताओं में काफी दूरदृष्टि नहीं थी, उन्हें बंधा रखने के लिए, एक रखने के लिए, दुनिया की शक्तियों का सामना करने के लिए। लेकिन भारत ने किया, कांग्रेस के नेतृत्व के नीचे भारत ने किया। हम इतने आगे आए हैं, लेकिन आज कहीं कहीं पर कुछ कमजोरियां दिखलाई देती हैं। हमारे देश में पिछले 5 साल में इन 5 साल में 3 आंदोलन चले, जिनके जड़, जिनकी ताकत हमारे देश से नहीं बनती है, बल्कि विदेश में उनके बारे में ज्यादा बातचीत होती है, ज्यादा आवाज उठती है। एक आसाम में चला, एक कश्मीर में, एक पंजाब में। आसाम का आंदोलन जनता सरकार के वक्त शुरू हुआ था। जब कांग्रेस आए 80 में, तो हमने उनका मुकाबला करना शुरू किया। लेकिन बजाय देश के प्रश्न पर एक होने के, हमारे विरोधी दल के नेताओं ने ऐसे बयान दिए कि उस आंदोलन की शक्ति बनी। उनके जब कॉन्क्लेव बैठे विजयवाड़ा में, श्रीनगर में, कलकत्ते में, जो बातचीत हुई, उनसे आंदोलन को बढ़ावा मिला। जब सामना करना पड़ा तो कांग्रेस ने अकेले सामना किया। मैदान में जब देश का प्रश्न उठता है तो खाली कांग्रेस दिखाई देती है और सब छोड़कर भाग जाते हैं। कश्मीर में भी यह हुआ, एक आंदोलन चला। वो शक्तियां ऊपर आईं जो आजादी के बाद पहली बार दिखलाई दी थी। शेख साहब के नीचे उनका नाम निशाना नहीं था।
लेकिन एकदम से बाहर आने लगे। उनको हौसला कहां से मिला? हमारे हर एक विपक्ष दल के नेता से मिला, कॉन्क्लेव से मिला। जब इनका मुकाबला करना पड़ा तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया, इसी तिरंगे झंडे के नीचे। जब हम उनका मुकाबला कर रहे थे, जब हम उनका सामना कर रहे थे, तो विपक्ष दल के नेतागण श्रीनगर में बैठ के कॉन्क्लेव कर रहे थे। उन्होंने ऐसा वातावरण खराब किया, ऐसे बुरे बयान दिए कि कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान का झंडा श्रीनगर में निकलने लगा। और हमें और भी ज्यादा दुख हुआ जब इन नेताओं ने झंडा देखने के बाद भी अपनी आवाज नहीं उठाई देश के हित में। पंजाब में क्या हुआ? अकाली दल की बहुत सी मांगें थी, धार्मिक मांग थी, आर्थिक मांगें थी, राजनीतिक मांग थी। धार्मिक मांगों पर थोड़ी बहुत बातें हुई और मांगे मान ली गई। जहां भी कोई भी जायज धार्मिक मांग थी उस पर कांग्रेस कभी अड़ी नहीं। हमने सब मांगे दे दी। उसके बाद पानी की मांग उठी। पानी की मांग पर बहुत बहस हुई, लंबी बहस हुई और अंत में मामला हल हो गया था, कोई फर्क नहीं बचा था। तीसरी मांग थी चंडीगढ़ की। इंदिरा जी ने लोकसभा में कह दिया था कि चंडीगढ़ पंजाब को ही जाएगा, तो बहस बची थी खाली तय करने को कि चंडीगढ़ के बदले क्या मिलेगा, कब यह बदला जाएगा। लेकिन उस पर भी बात अच्छी चल रही थी और हमारी उम्मीद थी कि वो भी हल हो जाता। एक और मांग थी, आनंदपुर साहब प्रस्ताव की मांग थी। आनंदपुर साहब प्रस्ताव बहुत लंबा प्रस्ताव, उसमें बहुत से क्लॉजेज हैं। कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं जो हमारे संविधान के अंदर नहीं आते। कुछ क्लॉजेज ऐसे हैं जिससे भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाते, और कांग्रेस इन बातों को कभी नहीं मान सकती थी। और हमारे जितने सिख भाई हैं वो भी मानेंगे कि कोई भी भारत की सरकार ऐसी चीज नहीं मान सकती है जिससे भारत के ही टुकड़े हो जाएं। इस पर भी बहुत बात हुई अकाली दल के साथ, और हमने कहा कि जो बातें हमारे संविधान के नीचे नहीं है उन पर बात नहीं हो सकती। जो बातें संविधान के अंदर आती हैं वो सरकारिया कमीशन के सामने जा सकती हैं। हमने कमीशन लगा दिया था सेंटर और स्टेट के, केंद्र और राज्य के बीच में जो मसले उठ रहे थे उसे देखने के लिए। शायद अकाली दल ये मान भी जाती, लेकिन हमारे विपक्ष दल के नेताओं ने अकाली दल के साथ गुप्त बैठक करी। उन्होंने फिर बयान दिया कि सरकार को सब बातें मान लेनी चाहिए। उनके बयान के हिसाब से सरकार को आनंदपुर प्रस्ताव भी पूरे तौर से मान लेना चाहिए था। आज कुछ नेता सीपीएम के कह रहे हैं कि वो आनंदपुर साहब के प्रस्ताव के हक में नहीं थे, लेकिन आज भी वो अपना पोजीशन साफ नहीं कर रहे। और लोकसभा के फ्लोर पर उनके सांसद ने कहा कि कांग्रेस को सब मांगे मान लेनी चाहिए थी। इस तरह से अकाली दल को, इस तरह से उग्रवादियों को हौसला दिया गया। खाली हौसला नहीं दिया, उन्हें धोखा दिया, क्योंकि विपक्ष दल के नेताओं ने खुले खुले तो कहा कि सब बातें मान लेनी चाहिए, अकाली दल को आगे खड़ा कर दिया और फिर पीछे से खिसक गए। नुकसान कैसे हुआ? नुकसान भारत को हुआ, देश को हुआ। इस तरह से हमारे विपक्ष के नेता अपनी राजनीति की चक्कर चलाने में
हमारे देश को बेचने को तैयार हो जाते हैं, हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करने को तैयार हो जाते हैं। अगर आज कहीं से भी खतरा है इस देश को, तो इस तरह की राजनीति से खतरा है इस देश को। और सब शक्तियों का हम सामना कर सकते हैं, लेकिन जब हमारा ही कोई भाई हमें धोखा दे, तब हमारी कमजोरी ऊपर आती है।